चलिए आप सभी स्टूडेंट को मेरे से नमस्कार। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 9th क्लास गणित का प्रश्नावली 6.2। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा के बारे में, जो कि इस्तेमाल होने वाला है प्रश्नावली 6.2 में। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, इस चित्र में देखिएगा दो समांतर रेखा है, पहला है M, दूसरा है N। तो ये दोनों समांतर रेखा को एक तिरछा रेखा देखिए काट रहा है, जिसका नाम है L। ठीक है, तो इस रेखा के काटने की वजह से देखिए यहाँ बहुत सारा कितना कोण बन गया, टोटल 8 को कोण बन गया। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, और ये जो आपका सफ़ेद वाला कोण और ये सफ़ेद वाला कोण आपस में बराबर होगा। इसमें भी नीचे में भी ये सफ़ेद कोण ये सफ़ेद कोण के साथ बराबर होगा, लेकिन किस वजह से बराबर होगा चलिए आप सीखते हैं। देखिए पहला है संगत कोण। संगत कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, तो कौन कौन सा संगत कोण होगा? कोण 1 और कोण 5। देखिए कोण 1, यहाँ देखिए कोण 1 और कोण 5, ये दोनों क्या होगा? संगत कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये जो आपका कोण 1 है इस लकीर के क्या में है? ऊपर में है, और तिर्यक रेखा के इस साइड में है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो कोण 5 है, कोण 5 भी क्या है? आपका इस लकीर के ऊपर में है और तिर्यक रेखा के इस पार है। दोनों का स्थिति देखिए सेम जगह पे है। ठीक है, ये भी लाइन के ऊपर में है, ये भी लाइन के ऊपर में है, तिर्यक रेखा के इस साइड में है। देखिए ये भी तिर्यक रेखा के इस पार में है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कोण 2 और कोण 6। कोण 2 और कोण 6 की बात करें तो देखिए तिर्यक रेखा के इस पार में देखिए कोण 2 है, और देखिए इस लकीर के ऊपर में भी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिएगा तिर्यक रेखा के इस पार में देखिए 6 है और लकीर के ऊपर में भी, मतलब दोनों ये कोण 6 और कोण 2 दोनों सेम पोजीशन में है। ठीक है, सेम जगह में है। देखिए अगला है कोण 4 और कोण 8। देखिए कोण 4 नीचे में है और इधर बायां साइड में है, और कोण 8 देखिए नीचे में है और बायां साइड में, मतलब दोनों सेम जगह में है। तो सेम जगह में होने वाला जो कोण होता है उसको बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, उसी तरह से कोण 3 और कोण 7। कोण 3 देखिए यहाँ पे नीचे में है, कोण 7 देखिए नीचे में है, और देखिए दाहिना तरफ है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। संगत कोण सीख गए होंगे कि सेम पोजीशन में जो है ना कोण, उस पर कोण को हम क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल। इसके बाद हम सीखने वाले हैं क्या? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, या फिर एकांतर अंतः कोण किसको बोलेंगे? देखिए यानी कि M और N दोनों रेखा के ठीक अंदर में जो बनेगा वैसा वाला कोण को क्या बोलते हैं? अंतः कोण। लेकिन एकांतर अंतः कोण किसको बोलेंगे? देखिए कोण 4 और कोण 6। देखिए कोण 4 और कोण 6 को देखिए वैसा कोण जो क्या होता है तिर्यक रेखा का इस पार और इस पार बनता है, तो इस प्रकार कोण को क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। लेकिन देखिए ये दोनों लकीर के, ये दोनों रेखा के बीच में बन रहा है ये दोनों कोण, इसलिए हम इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तिर्यक रेखा का इस साइड वाला कोण 3 और तिर्यक रेखा का इस साइड वाला कोण 5, ये दोनों भी आपका क्या होगा? अंतः एकांतर कोण होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए तो आप याद रखिएगा ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद हम सीखने वाले हैं आगे बाह्य एकांतर कोण। आप सीखने वाले हैं बाह्य एकांतर कोण क्या होता है। तो बाह्य एकांतर कोण को हम बोलते हैं इंग्लिश में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो कौन सा बाह्य एकांतर कोण होता है देखेंगे? कोण 1 और कोण 7। देखिए कोण 1 और कोण 7 ये दोनों होता है आपका बाह्य एकांतर कोण। क्यों? देखिए क्यों बाह्य बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों क्यों बाह्य बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों जो रेखा है उसके ऊपर में है, ये भी आपका नीचे में, मतलब रेखा के बीच में नहीं है, बाहर में। ठीक है, देखिए तिर्यक रेखा के इस पार और तिर्यक रेखा के इस पार जो होता है उस पर कोण को क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों आपका बाह्य एकांतर कोण होगा, और उसी तरह से कोण 2 और कोण 8 भी क्या होगा? बाह्य एकांतर कोण होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हम सीखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, तिर्यक रेखा का एक ही ओर का अंतः कोण कौन कौन सा है देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो तिर्यक रेखा का एक ही ओर का अंतः कोण देखिएगा, अंदर वाला अंतः कोण, मतलब अंदर वाला, ये दोनों रेखा का अंदर में जो बनने वाला कोण को बोलते हैं अंतः कोण। ठीक है, देखिए एक ही तरफ बनने वाला कोण कौन सा कोण है? कोण 3 है, और कोण कौन सा है? 6 है। तो एक ही तरफ का बनने वाला तिर्यक रेखा का एक ही तरफ बनने वाला जो कोण होता है उसको जोड़ने से बराबर में कितना होता है? 180। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लेते हैं इस साइड का जो कोण है उसको भी हम जोड़ेंगे तो हम लोग क्या होगा? 180 ही मिलेगा।
यानी कि तिर्यक रेखा का एक ही साइड होने वाला जो कोण होता है उसको जोड़ने से कितना मिलता है हम लोग को 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इतना था बेसिक चीज, इसके बाद देखेंगे अगला वीडियो में प्रश्नावली 6.2। थैंक यू।